जिस उम्र में लोग राम नाम का जाप करते हैं, उस उम्र में एक बुजुर्ग जेल की सलाखों के पीछे जाने की तैयारी में है। वैशाली से आई ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में दिख रहे वृद्ध शख्स को गौर से देखिए। शरीर इतना कमजोर है कि चलने फिरने और उठने बैठने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन जब कानून का पहिया घूमता है तो उम्र की मजबूरी भी राहत नहीं दे पाती। ये मामला वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड के जुड़ाव नगरपुर गांव का है। एक ऐसा मामला जिसकी शुरुआत 34 साल पहले हुई थी और अब जाकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। मामला साल 1992 का है। 1992 में हुए एक जानलेवा हमले का आरोप था कि आपसी विवाद में एक दंपत्ति पर फायरिंग की गई और जान से मारने की कोशिश की गई। इस मामले में एक ही परिवार के 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन वक्त के लंबे सफर में 4 आरोपियों की मौत हो गई। केवल एक आरोपी दीप राय उर्फ जीसा राय जीवित बचे, जिन पर अब अदालत का फैसला आया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने दीप राय को आईपीसी की धारा 147, 148 और 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दोषी करार दिया है। पीड़ित ने 10 मई 1992 को शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपनी पत्नी के साथ दरवाजे पर बैठे थे, तभी हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने 1993 में चार्जशीट दाखिल की थी, लेकिन न्याय की इस प्रक्रिया को मुकाम तक पहुंचने में पूरे 34 साल लग गए। अब दोष सिद्ध हो चुका है। 85 साल के वृद्ध को 3 साल की सजा हुई है। एडीजी-1 मनोज कुमार तिवारी ने ये सजा सुनाई। वहीं अन्य 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा मिली और 25,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया। ये जो मामला जो था ये 10 नवंबर 1992 का था और सुबह का समय था। और ये जो है आपको जुड़ावनपुर जो है थाना है, उसी के क्षेत्र में जो है राघोपुर गांव है। उस समय जुड़ावनपुर थाना के अंतर्गत राघोपुर, उसी में इस केस के जो सूचक हैं अदालत राय और उनकी पत्नी राम सखी देवी, ये लोग घर पर बैठे थे। इसी दौरान जो है दीपा राय अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वहां पहुंचे और रास्ते पर शीशा का टुकड़ा बिछाने लगे, जिसका इन दोनों के द्वारा जो है विरोध किया गया। विरोध करने पर ये लोग जो है काफी हरवे हथियार से लैस थे। इन लोगों ने गोली चला दिया और गोली चलाने के बाद जिससे जो है अदालत राय को गोली लगी, उनकी पत्नी को गोली लगी। जख्मी ग्रामीण लोग जुटे, इन लोगों को ले गए अस्पताल में, वहां इलाज हुआ और इलाज के ही क्रम में जो है पुलिस आई और पुलिस ने अदालत राय का फर्ज बयान रिकॉर्ड किया और उसी फर्ज बयान को रिकॉर्ड करने के बाद उसी आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें 9 अभियुक्त बनाए गए और जो है अनुसंधान में केस को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया और न्यायालय द्वारा जो है संज्ञान लिया गया और इसका जो है आरोप गठन किया गया। और विचारण के समय जो है 4 व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई, चूंकि बहुत काफी पुराना मामला हो गया था और अभियोजन की ओर से जो है ससमय जो है साक्षी प्रस्तुत किया गया और न्यायालय ने 26 मई को निर्णय के लिए निर्धारित रखा था। और उस दिन न्यायालय ने जो 5 व्यक्ति अभी वर्तमान में जीवित थे, जो इस बात का विचारण चल रहा था जिनके विरुद्ध, उन लोगों को दोषी पाया गया और आज जो है न्यायालय ने सजा के बिंदु निर्धारित किया था, जिसमें 4 व्यक्ति ये जगदीश राय उर्फ जीसा राय, नरेश राय, नागदेव और नकेशर को न्यायालय ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा दी। धारा 307 के अंतर्गत 27 आर्म्स एक्ट के तहत जो है 3 वर्ष की सजा दी, 25,000 रुपये आर्थिक दंड दिया और नाजायज मजमा बनाने का जो 148 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत 1 वर्ष की सजा दी। और जो दीपा राय हैं उनकी उम्र आज की तिथि में 85 वर्ष थी, तो न्यायालय ने उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए, चूंकि वो चलने फिरने से मजबूर थे, न्यायालय में भी जो आज उनको प्रस्तुत किया गया जेल हाजत से लाकर, तो उठा करके लाया गया था, तो न्यायालय उनकी स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने उनको 3 वर्ष की सजा दी है। पिछले 26 तारीख को आज सेंटेंस के पॉइंट पर सुनवाई हुई, उसमें सब लोगों को सजा दी गई है। एक उसमें 85 ईयर्स ओल्ड दीपा रहा है और पहले से भी वो जमानत पर थे, उनको 3 साल की उम्र को देखते हुए 3 साल की सजा दी गई है, इसलिए कि उनको जेल न जाना पड़े, वो जेल उनको प्रोविजन में मिल जाए। बकिए जो 4 हैं उन सभी को 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। 25,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर कितनी की सजा होगी, हमारे अपर लोक अभियोजक फाजा साहब हैं बताएंगे। कि एक बात इस फैसले से साबित हुआ कि पिछले 35 साल से
अभी लोग जो है एन कनेन प्रकेन केस को टालते रहे, लेकिन अभियोजन में मुस्तैद रहा। अंत में यह 35 साल के बाद इस केस का फैसला आया है। एक सोसाइटी को और उस अपराधी प्रवृत्ति के सोच रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप अपराध करोगे तो कितना भी प्रयास कर लो, अंतिम में आपको उसकी किए की सजा मिलेगी। इसलिए एक अपराधियों में एक डर का माहौल पैदा होगा, भय होगा और अपराध करने से वो परहेज करेंगे। ऐसी हम लोग को इस सोसाइटी को इस केस के माध्यम से एक मैसेज